एक्सरसाइज 11.3 में समरूपता में एक प्रमेय है। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। त्रिभुज ABC ये त्रिभुज हो गया। A B और C, इसमें एक समद्विभाजक रेखा है। जैसे ये कोण A है, इसका समद्विभाजक, इसकी समद्विभाजक रेखा ले लेते हैं। इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इसको शो कर देते हैं AD से। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि AD क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समद्विभाजक रेखा। तो समद्विभाजक रेखा सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें दिया हुआ लिख देंगे। पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD क्या है, कोण एक की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। त्रिभुज बना दिया, इस कोण को A शो कर दिया, इसका समद्विभाजक रेखा AD हमने खींच दी। तो समद्विभाजक है कोण को हम नाम दे सकते हैं, शो कर सकते हैं 1 2 से। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो समद्विभाजक रेखा है AD त्रिभुज की शेष भुजाओं को लंबाई के अनुपात में, अर्थात BD अपॉन DC, BD अपॉन DC और BA अपॉन AC, क्या करना, BD अपॉन DC बराबर AB कर लो, BA कर लो, BA अपॉन AC। AD रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को उसके लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो जैसे थेल्स प्रमेय में करते हैं उसी टाइप से, उसके जैसा है, सेम वैसा नहीं है। BD अपॉन DC और BA अपॉन क्या करना है, AC करना है। तो हम इसको इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि थेल्स प्रमेय, ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए रचना करनी पड़ेगी। थेल्स प्रमेय के लिए क्या करेंगे, AB को BA को आगे बढ़ाते हैं। और AD की समांतर रेखा खींचते हैं।
AD के समांतर रेखा खींचेंगे C बिंदु से CE, जो BA को आगे बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलेगी। तो ये AD हो गए समांतर रेखा CE के, या AD के समांतर हमने खींच दी CE रेखा, BA को आगे बढ़ाने पर A बिंदु पर मिलेंगी। अब इसमें हम थेल्स पर में यूज कर पाएंगे। AD समांतर हो जाएगी CE के, तो क्या हो जाएगा BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AE हो जाएगा। और SC और AE को हम बराबर शो कर देंगे। उसके लिए हमें इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ये जब कोण बराबर हो जाएंगे तो ये भुजा बराबर हो जाएंगी। AE की जगह फिर क्या ले आएंगे हम, बराबर SC करके नीचे AC आ जाएगा। तो रचना क्या करते हैं, CE समांतर AD या DA। खींचते हैं रेखा CE समांतर DA, खींचते हैं जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है। ये हो गई रचना। अब उसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में अब जैसे ये समांतर रेखा है AD और CE, चूंकि CE समांतर DA तथा AC और AE कह दो या BE कह दो, तिर्यक रेखाएं हैं। तो हमें कोण 3 और 4 को बराबर दिखाना है। तो CE और DA समांतर रेखाएं हैं, तो AC और BE क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो कोण 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3, एक अंतर कोण। और एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या है, संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। और कोण 1 बराबर कोण 2 किया हुआ है, समद्विभाजक रेखा AD है, इसलिए कोण 1 एंगल 2। 1 बराबर 4, 1 बराबर 2, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। तो इसका मतलब 2 और 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको शो कर देते हैं। समीकरण 1 2 3। अब इनमें हम क्या देखते हैं, 1 2 के बराबर है और 1 4 के भी बराबर है। तो 2 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 4 1 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे।
दो और चार बराबर हो गए, और दो क्या है, 3 के बराबर भी है, तो कोण 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4। इनको तो हमें बराबर लाना है, कोण 3 और 4 को, तो कोण बराबर हो जाएंगे, अतः त्रिभुज, ये जो बाहर वाला त्रिभुज है ACE में क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AE, AC बराबर AE। समीकरण 4 दे दें इसको। अब त्रिभुज BCE में हम लगा देंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इधर लिख देता हूं, त्रिभुज BCE में क्या है, DA समांतर CE है, या CE समांतर DA है। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, इस भुजा का अनुपात BD अपॉन DC बराबर क्या होगा, BA अपॉन AE। और AE की वैल्यू किसके बराबर है, समीकरण 4 से AC के बराबर, इसको 5 मान लें। समीकरण 4 व 5 से हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DC तो वैसा का वैसा, AE की जगह क्या लिख देंगे, AC आ जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव।